Answers and solutions of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, March and August 2022, March and July 2023 of Science 2 Lesson 2 Life Processes in Living Organisms Part 1. तो इस वीडियो में साइंस 2 लेसन 2 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 इस लेसन का आंसर्स एंड सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले ऑफ बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फ्रॉम मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 तक। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन ए, सोमैटिक एंड स्टेम सेल्स अंडरगो डैश टाइप ऑफ डिवीजन। तो इसका आंसर क्या है, इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, दैट इज़ माइटोसिस। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछे थे और ये जो आंसर है पेज नंबर 17 में दिया हुआ है, माइटोसिस ऑकर्स इन सोमैटिक सेल्स एंड स्टेम सेल्स ऑफ द बॉडी। तो आंसर क्या है, माइटोसिस। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स का क्वेश्चन बी, द स्पिंडल फाइबर स्टार्ट अपीयरिंग फ्रॉम डैश अ स्टेज ऑफ कैरियोकिनेसिस। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा है, मेटाफेज। यू कैन सी दिस इन पेज नंबर 18। मेटाफेज के अंडर दिया हुआ है, स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन फाइबर्स दैट इज स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स एंड बोथ सेंट्रियोल्स। तो आंसर क्या है, मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सी, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन सी क्या पूछा है, इन माइटोटिक डिवीजन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन डैश फेज। तो इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है, मेटाफेज। ऑप्शन सी मेटाफेज। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये भी पेज नंबर 18 में दिया हुआ है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स इन मेटाफेज। तो आंसर क्या है, मेटाफेज। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन डी, बोन्स कंटेन डैश एमिनो एसिड। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी ओसीन। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये पेज नंबर 16 में दिया हुआ है, बोन्स कंटेन विच एमिनो एसिड्स, ओसीन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन ई, ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ सेल इन डैश फेज ऑफ माइटोसिस। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन बी मेटाफेज। तो आंसर इज ऑप्शन बी मेटाफेज। ये सितंबर 2021 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 1D सेम क्वेश्चन है। अभी ये जो सेंटेंस है वो पेज नंबर 18 में दिया हुआ है, all chromosomes are arranged parallel to equatorial plane of the cell in which phase, metaphase। तो आंसर कौन सा है, मेटाफेज। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन एफ, ग्लाइकोलिसिस एंड डैश आर 2 स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ये चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन। तो राइट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी फर्मेंटेशन। ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 15 ओवर हियर, ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशंस आर 2 स्टेप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आंसर इज व्हाट, फर्मेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2, मैच द कॉलम्स। ये 2 मार्क के लिए जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। कॉलम 1 में अमीनो एसिड्स का नाम दिया हुआ है और कॉलम 2 में ये अमीनो एसिड्स कहाँ पाया जाता है, दैट इज़ व्हाट इज़ गिवन। तो हीमोग्लोबिन का करेक्ट आंसर कौन सा है, ब्लड। सो हीमोग्लोबिन का करेक्ट आंसर क्या है, बी ब्लड। और ओसिन का करेक्ट आंसर क्या है, सी बोन्स। तो ओसिन्स राइट आंसर इज सी बोन्स। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 16। यहाँ पे दिया हुआ है डिफरेंट अमीनो एसिड। बोन्स में क्या कौन सा अमीनो एसिड है, ओसिन, और ब्लड में कौन सा अमीनो एसिड है, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन 3, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्या दिया है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। वाई इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस स्टेटमेंट इज गिवन पेज नंबर 13 ओवर हियर, इन एरोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड। और क्वेश्चन में क्या दिया था, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कैरिड आउट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रोटीन्स नहीं रहना चाहिए, ग्लूकोज रहना चाहिए।
क्वेश्चन 4 नेम द फॉलोइंग। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, विच मॉलिक्यूल्स आर नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर है फॉस्फोलिपिड्स। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1F सेम क्वेश्चन है बट इट्स इन द फॉर्म ऑफ फिलअप्स, और ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। ये जो आंसर है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर फॉस्फोलिपिड्स आर एसेंशियल फॉर प्रोड्यूसिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आंसर क्या है, फॉस्फोलिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द ऑड मैन आउट। ये 1 मार्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्टिन, ओसिन, मायोसिन, एल्डोस्टेरॉन। ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। अभी इन चारों में से ऑड मैन आउट कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन। तो आंसर क्या है, एल्डोस्टेरॉन। वाई एल्डोस्टेरॉन, क्योंकि एक्टिन, ओसिन, मायोसिन जो है वो अमीनो एसिड्स है और एल्डोस्टेरॉन जो है वो हार्मोन है। तो इसके लिए एल्डोस्टेरॉन जो है वो ऑड मैन आउट है। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 16। यू कैन सी ओवर हियर एक्टिन, मायोसिन और ओसिन, दीज 3 आर व्हाट, अमीनो एसिड्स। और जो एल्डोस्टेरॉन है यू कैन सी ओवर हियर दैट इज एन हार्मोन। एल्डोस्टेरॉन इज व्हाट, इट इज एन हार्मोन। तो ऑड मैन आउट क्या है, एल्डोस्टेरॉन। Question number 6 draw a neat labeled diagram of the structure of chromosomes। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था। डायग्राम जो है पेज नंबर 18 में दिया हुआ है टेक्स्ट बुक का। दिस इज़ अ डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ और लेबलिंग भी करना है। दिस इज़ पी आर्म, दिस इज़ सेंट्रोमियर, दिस इज़ क्यू आर्म, दिस इज़ डीएनए। क्वेश्चन नंबर 7 व्हाट आर विटामिन्स, राइट 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स। ये मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था और ये आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। सो व्हाट आर विटामिन्स, विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजीनियस कंपाउंड्स of which each is essential for proper operation of various processes in the body। उसके बाद पूछा था write 2 types of vitamins। तो 2 types of vitamins are fat soluble vitamins and water soluble vitamins। Question number 8 draw a neat labeled diagram of mitochondria and tricarboxylic acid cycle। ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था और ये डायग्राम जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 14 में मिल जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर labeled a diagram of mitochondria and tricarboxylic acid cycle। Question number 9 distinguish between aerobic and anaerobic respiration। Any 2 points you have to write। ये दिसंबर 2020 का बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछा था। सिंस इट इज़ फॉर 2 मार्क्स इसके लिए एनी 2 पॉइंट्स यू कैन राइट डाउन। ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन 3C सेम क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। फर्स्ट पॉइंट, it occurs in presence of oxygen, or anaerobic respiration it occurs in the absence of oxygen। Second point, glycolysis, TCA cycle and electron transfer chain are 3 steps of aerobic respiration और यहाँ पे आएगा glycolysis and fermentation are 2 steps of anaerobic respiration। Third point, more amount of energy is generated और यहाँ पे less amount of energy is generated। Fourth point, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस और यहाँ पे आएगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। फिफ्थ पॉइंट, द एंड प्रोडक्ट्स आर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी और यहाँ पे आएगा द एंड प्रोडक्ट्स आर लैक्टिक एसिड्स और एल्कोहल एंड एनर्जी। लास्ट पॉइंट, इट टेक्स प्लेस इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड सर्टन एरोबिक माइक्रोब्स और इसमें आएगा इट टेक्स प्लेस इन ईस्ट, मसल सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स एंड सम एनारोबिक माइक्रोब्स। सिंस इट इज़ फॉर 2 मार्क्स और ब्रैकेट में ऑलरेडी दिया था एनी 2 पॉइंट्स, इन 6 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट्स लिख सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 गिव साइंटिफिक रीजंस। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। फर्स्ट क्वेश्चन ए, वी फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग। ये मार्च 2020 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और सेम क्वेश्चन और दिसंबर 2020 में भी पूछा था। क्वेश्चन वाज व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज वी फील टायर्ड। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम ही है। आंसर इज गिवन इन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 15। तो आंसर क्या है, इट इज़ गिवन हियर our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise। Due to this, less amount of energy is produced in our body and lactic acid accumulates, due to which we feel tired।
गिव रीज़न का क्वेश्चन बी, सेल डिवीजन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। ये क्वेश्चन जो है सितंबर 2021 और मार्च 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था। और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4C सेम क्वेश्चन है। आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 एंड 19 में दिया हुआ है। तो पेज नंबर 17 में यहाँ से लिखना है, सेल डिवीजन इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेल्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद फुल स्टॉप, देन यू हैव टू राइट डाउन, फ्रॉम सेल डिवीजन अ न्यू ऑर्गेनिज्म इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन। फिर उसके बाद फुल स्टॉप डालना है, कैपिटल लेटर ए, a multicellular organism grows up and emaciated body can be restored by cell division। इसका कंटिन्यूशन जो है वो पेज नंबर 19 में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है, cell division is necessary for wound healing, formation of blood cells etc. hence उसके बाद क्वेश्चन से लिखना है, you have to write down from question, hence cell division is one of the important properties of cell and organisms। गिव रीज़न का क्वेश्चन नंबर सी, वाटर इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट। ये अगस्त 2022 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 17 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, there is about 65 to 70% water in our body. Each cell contains 70% water weight by weight. Blood plasma also contains 90% of water. Functioning of cells and thereby whole body gets disturbed even if there is a little loss of water from the body. Hence, water is an essential nutrient. Give reason का क्वेश्चन डी, sometimes higher plants and animals to perform anaerobic respiration। ये मार्च 2023 का बोर्ड एग्जाम में पूछा था और लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4D सेम है और आंसर जो है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 15 में दिया हुआ है। तो आंसर यहाँ पे है, some higher plants and animals perform anaerobic respiration instead of aerobic respiration if there is depletion in oxygen level in the surrounding। उसके बाद ये लिखना है, example, seeds perform anaerobic respiration if the soil is submerged under water during germination, and our muscle cells also perform anaerobic respiration while performing the exercise। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा है। हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मार्क है। क्वेश्चन ए में क्या पूछा है, राइट मेन टाइप्स ऑफ विटामिन्स। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 17 में दिया हुआ है, यहाँ पे है, देयर आर मेन 6 टाइप्स ऑफ विटामिन्स, दैट इज़ विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। क्वेश्चन 2 क्या पूछा है, क्वेश्चन बी, क्वेश्चन बी में पूछा है, नेम वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। इसका भी आंसर पेज नंबर 17 में ही है, इट इज़ गिवन ओवर हियर, विटामिन्स बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेम, क्वेश्चन सी में क्या पूछा है, नेम फैट सॉल्युबल विटामिन्स। इसका भी आंसर पेज नंबर 17 में है। तो फैट सॉल्युबल विटामिन्स कौन सा है, विटामिन्स ए, डी, ई एंड के आर फैट सॉल्युबल। Question number 12, complete the following chart and state which process of energy production it represents। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क के लिए पूछा था। तो जहाँ जहाँ ब्लैंक बॉक्स था वहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। तो 4 ब्लैंक बॉक्स था, 1, 2, 3, 4। इसमें क्या आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें क्या आएगा, अमीनो एसिड्स, और इसमें क्या आएगा, पायरोविक एसिड, और इसमें आएगा एसिटाइल को एंजाइम ए। और ये हर एक ब्लैंक के लिए, हर एक ब्लैंक बॉक्स के लिए आधा मार्क है। तो ये टोटल कितना हो गया, 2 मार्क का हो गया। और एक मार्क जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, विच प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इट रिप्रेजेंट। तो आंसर है, द गिवन प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन। तो टोटल हो गया 3 मार्क। और ये जो चार्ट है वो पेज नंबर 15 में दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है। सो दिस वॉज अ ब्लैंक बॉक्स, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे भी ब्लैंक बॉक्स था, यहाँ पे क्या लिखना था, अमीनो एसिड, और ये दोनों भी ब्लैंक था। तो यहाँ पे आएगा पायरोविक एसिड और यहाँ पे आएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये कौन सा टाइप ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है, एरोबिक रेस्पिरेशन। तो प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट। तो ये चार्ट दिया हुआ है, कोई कोई प्लेस एम्प्टी है जहाँ पे फिल करना है। तो दिस जहाँ पे भी फिल करना है वहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था। इस कॉलम में क्या दिया हुआ है, प्रोटीन्स का नाम दिया हुआ है, और इस कॉलम में क्या दिया हुआ है, नेम ऑफ द ऑर्गन विच कंटेन्स दिस प्रोटीन।
तो फर्स्ट वाला यहाँ पे क्या दिया, प्रोटीन्स का नाम दिया था मेलानिन एंड केराटिन, तो नेम ऑफ द ऑर्गन क्या था, स्किन। सेकेंड वाले में नेम ऑफ द ऑर्गन दिया हुआ है पैंक्रियास, तो कौन सा प्रोटीन्स होता है, इंसुलिन एंड ट्रिप्सिन। थर्ड वाले में प्रोटीन्स का नाम दिया हुआ है हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज, तो आंसर क्या है, ब्लड। दिस यू विल गेट इन पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 में इस डायग्राम में दिया हुआ है मेलानिन और केराटिन कहाँ पे है, स्किन में है। इंसुलिन और ट्रिप्सिन कहाँ पे है, पैंक्रियास में है। हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज कहाँ पे है, ब्लड में है। क्वेश्चन नंबर 14 में 3 क्वेश्चन है और ये 3 क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछा था अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में। हर एक क्वेश्चन का आंसर के लिए 1 मार्क है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा है, राइट 2 सोर्सेज ऑफ लिपिड्स, तो आंसर है बटर एंड नट्स आर सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है, हाउ मच एनर्जी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिपिड्स, तो आंसर पेज नंबर 16 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है, वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा है, व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड आफ्टर डाइजेशन ऑफ लिपिड्स, इसका भी आंसर जो है वो पेज नंबर 16 में दिया हुआ है। तो आंसर क्या है इसका, digestion of lipids consumed by us is nothing but their conversion into fatty acids and alcohol, तो आंसर क्या है, fatty acids and alcohol। तो आंसर कैसे लिखेंगे, what is produced after digestion of lipids, fatty acids and alcohols are produced after digestion of lipids। क्वेश्चन नंबर 15, कंप्लीट द गिवन चार्ट। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, कोई कोई जगह वेकेंट रखा हुआ है और वेकेंट जगह में फिल करना है। जो भी वेकेंट जगह था, ब्लैंक दिया था, वहाँ पे मैंने रेड पेन से लिखा हुआ है आंसर। इस कॉलम में बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम दिया है और इस कॉलम में प्रोटीन नहीं तो अमीनो एसिड्स का नाम दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू द ब्लैंक्स वॉट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन, ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट वन क्या पूछा है, फर्स्ट वन ब्लड दिया था, बॉडी ऑर्गन का नाम क्या दिया है, ब्लड। यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड मिलता है, हीमोग्लोबिन। सेकेंड वन में क्या दिया था, ओसिन, ये अमीनो एसिड कौन से ऑर्गन में मिलता है, बोन्स में, तो आंसर क्या है, बोन्स। थर्ड वन में बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट का नाम क्या दिया हुआ है, स्किन, इसका आंसर क्या है, मेलानिन, तो कौन सा अमीनो एसिड मिलता है, मेलानिन। फोर्थ वन में अमीनो एसिड दिया हुआ है इंसुलिन, ये इंसुलिन कौन से बॉडी ऑर्गन में मिलता है, तो आंसर है पैंक्रियास। फिफ्थ वन क्या दिया है, बॉडी ऑर्गन मसल का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड मिलता है, एक्टिन। सिक्स्थ वन में अमीनो एसिड्स का नाम दिया हुआ है वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसका आंसर क्या है, कौन से बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट में मिलता है, सेल्स में। ये जो आंसर्स है वो पेज नंबर 16 में मिल जाएगा फ्रॉम दिस चार्ट। फर्स्ट वन दे हैड गिवन व्हाट, ब्लड, ब्लड में 2 नाम दिया है, कौन सा भी एक लिख सकता है, 2 अमीनो एसिड्स का नाम दिया हुआ है, आई हैव रिटन हीमोग्लोबिन। सेकेंड वन में अमीनो एसिड का नाम दिया था ओसिन, ये कौन से ऑर्गन में मिलता है, बोन्स, तो सेकेंड वन का आंसर क्या था, बोन्स। थर्ड वन स्किन दिया था, इसमें 2 है, मेलानिन केराटिन, कोई भी एक नाम लिख सकता है एंड आई हैव रिटन मेलानिन। फोर्थ वन इज़ व्हाट, इंसुलिन, इंसुलिन इज़ ईयर, ये कौन से ऑर्गन में मिलता है, पैंक्रियास में, तो आंसर क्या है, पैंक्रियास। फिफ्थ वन क्या दिया था, मसल्स दिया था, मसल्स में एक्टिन और मायोसिन मिलता है, सो आई हैव रिटन ओवर द एक्टिन। नेक्स्ट वन, लास्ट वन में क्या दिया था, वेरियस प्रोटीन्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, वेर वी फाइंड दिस इन द सेल्स, तो आंसर क्या था, सेल्स। क्वेश्चन नंबर 16, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या दिया है, वी गेट डैश ऑफ एनर्जी फ्रॉम 1 ग्राम ऑफ लिपिड, तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी 9 किलो कैलोरी, तो आंसर इज व्हाट, डी 9 किलो कैलोरी। दिस वाज आस्क्ड इन जुलाई 2023 का बोर्ड एग्जाम में और ये जो सेंटेंस है वो पेज नंबर 16 में मिल जाएगा। यू कैन सी ओवर हियर, वी गेट 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी पर ग्राम ऑफ लिपिड्स, तो आंसर क्या है, 9 किलो कैलोरी।